Hello students, today we are doing chapter Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela. Nelson Mandela was the first black president of South Africa, and this chapter is written by Nelson Rolihlahla Mandela. And we will start the chapter from the policy of apartheid. First we will understand what the policy of apartheid is. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid एक सिस्टम होता है पॉलिटिकल का जिसमें लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है जाति प्रजाति के आधार पर. Can you say which of the three countries named below had such a political system? क्या आपको पता है इन तीन कंट्रीज़ के अंदर तीन में से कौन से कंट्री में ये सिस्टम था? तीन कंट्रीज़ हैं, तीन ऑप्शन हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो. साउथ अफ्रीका, यस. ऑस्ट्रेलिया, नो. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. उससे पहले वहाँ पर एपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, यानी गोरे और काले लोगों में फ़र्क हुआ करता था. आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में कैसे फ्रीडम मिलती है. नेल्सन मंडेला एक सेरेमनी में कैसे वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो क्या क्या कहते हैं उस दिन. 10th May dawned bright and clear. यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि 10 मई की सुबह बिल्कुल साफ स्पष्ट उदय होती है. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं pleasantly means very happily, besieged by मतलब surrounded by, यानी वहाँ पर मेरे चारों ओर बहुत सारे लोगों ने मुझे घेरा हुआ था. और वो लोग कोई आम लोग नहीं थे, वो डिग्निटरीज़ थे. डिग्निटरीज़ मीन्स बड़े स्पेशल सेलिब्रिटी टाइप पीपल थे जो वर्ल्ड लीडर्स थे, और वो मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे. मेरे देश में फ़र्स्ट प्रेसिडेंट बनने की जो सेरेमनी थी उसकी इनैग्यूरेशन से पहले. द इनैग्यूरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. अब वो इनैग्यूरेशन मतलब ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन. किस चीज़ का इनैग्यूरेशन हो रहा था? कि सबसे बड़ी गैदरिंग हुई इंटरनेशनल लीडर्स की. इससे पहले कभी किसी देश में इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स नहीं इकट्ठे हुए, और साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. और ये जो सेरेमनी थी ये एक एम्फीथिएटर, एक बिल्डिंग है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर हुआ था. वो बिल्डिंग सैंडस्टोन की बनी हुई है. फॉर डेकेड्स यानी कई दशकों तक दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि एम्फीथिएटर नाम की बिल्डिंग थी, वहाँ पर कई दशकों तक हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों का राज था. वो सुप्रीमेसी मतलब गोरे जो रूलर्स थे वो वहाँ पर राज करते थे. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. ये रेनबो वो रेनबो नहीं है जो आसमान में हम देखते हैं. ये रेनबो का मतलब है अब यहाँ पर हर रंग के लोग थे. लोगों के भी रंग होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग इंडियंस की तरह ब्राउन होते हैं. तो वो कहता है कि आज कोई भेदभाव नहीं था, आज रेनबो गैदरिंग थी, हर रंग के लोग थे. एंड नेशंस और हर राष्ट्र था फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक. हाँ, क्यों आए थे? साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, जो कि नॉन रेशियल थी, यानी वहाँ पर जाति प्रजाति का कोई भेदभाव नहीं था. ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम का दिन था, पतझड़ का दिन था. आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी.
और मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ वहाँ गया था। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है स्टेज, स्टेज पर मेरे साथ मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। डी क्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट सिलेक्ट हुए थे। देन उसके बाद थाबो मेबेकी नाम था उनका, उन्होंने शपथ ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने शपथ ली कि मैं ओबे करूँगा यानी सारे कानूनों का पालन करूँगा, संविधान की रक्षा करूँगा, डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, और मैं इस गणराज्य के, इस देश के लोगों के प्रति और देश के प्रति अपने आप को डिवोट कर दूँगा, अर्पित कर दूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड, मैंने जो भी वहाँ पर गेस्ट असेंबल हुए थे और जो गेस्ट आए हुए थे उन सबको मैंने क्या बोला, ये वर्डिंग है। और टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि हम सभी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, उपस्थित हुए हैं और हम कॉन्फर करते हैं। कॉन्फर का मतलब है एक फॉर्मल वर्ड है हेयर के लिए। यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं एक देश को शानदार बनाने के लिए, होप देने के लिए, क्योंकि देश की अभी न्यू बॉर्न लिबर्टी है, अभी अभी मिली हुई आज़ादी है। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. सभी के एक्सपीरियंस के द्वारा और बहुत ज़्यादा इंसानों का डिज़ास्टर हुआ, ह्यूमन डिज़ास्टर हुआ, इंसानों का विनाश हुआ और बहुत लंबे समय तक हुआ, टू लॉन्ग हुआ, तो एक ऐसा समाज ने जन्म लिया जिसमें विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, हम इतने लंबे तरीके, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपर्थीड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में जब गोरों का राज्य था वहाँ पर एपर्थीड की पॉलिसी थी, गोरे काले के बीच में भेदभाव की, तो बहुत सारे देशों ने उनसे रिश्ता नाता तोड़ दिया था। तो उसको कहते हैं वी वर आउटलॉ, कि हमारे साथ किसी का कोई रिश्ता नहीं था। नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और अब तक हमें ये प्रिविलेज मिला है टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये कितनी बड़ी बात है कि पहले हमारे देश में एपर्थीड की पॉलिसी करके कोई रिश्ता नहीं रखा जाता था हमारे देश से, और आज हमें ये मौका मिला है कि सभी देश हमारी धरती पर इकट्ठे हुए हैं और हम सभी देशों को होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स for having come to take possession with the people of our country for what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, कुछ बहुत ही ऊंचे ओहदे वाले अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट आए हैं कि हम एक देश के रूप में अपनी शपथ लें, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ये जो शपथ होगी ये न्याय की विजय होगी। कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, शांति की विजय होगी, न्याय की विजय होगी, इंसानी शान की विजय होगी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंत में अपनी फ्रीडम पाली है। फ्रीडम के लिए आपको पहले मैंने वर्ड दिया लिबर्टी, और यहाँ पर है इमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब हमें काफ़ी रोक टोक थी, उससे हमें आज़ादी मिल गई है, इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम शपथ लेते हैं कि हम खुद को आज़ाद कर लेंगे, लिबरेट कर लेंगे। किससे? पॉवर्टी से, गरीबी से, डेप्रीवेशन से, अभाव से, सफरिंग से, कष्ट से, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से अपने आप को, खुद को देश किस किस चीज़ से आज़ाद करना चाहता है? पॉवर्टी से, डेप्रीवेशन से, सफरिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी तरह के भेदभाव से।
never, never, never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और ऐसा कभी भी नहीं होगा इस दुनिया में, इस धरती पर, कि किसी को प्रेशर में रखा जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, यानी किसी को दबाव में रखा जाएगा ज़बरदस्ती. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. और ये एक इंसानी उपलब्धि है और जो कि बहुत ही ग्लोरियस है, जो बहुत ही शानदार है. और लेट फ्रीडम रेन. अब आज़ादी रूल करेगी. रेन का मतलब होता है REIGN. रेन का मतलब होता है अब आज़ादी का शासन होगा. गॉड ब्लेस अफ्रीका. अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दें. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. जैसे हमारे कंट्री में 26 जनवरी को आसमान में हवाई जहाज़ एयर इंडिया के नहीं, एयरफोर्स इंडिया के हवाई जहाज़ कुछ तैयार करते हैं, स्पेक्टेकुलर चीज़ें जो देखने लायक होती हैं. स्पेक्टेकुलर मीन्स देखने लायक. वैसे ही उनके आसमान में कुछ ही मूवमेंट्स के बाद साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टरों ने ट्रूप करियर्स, ट्रूप होती है सेना, सेना को लेके जाने वाले जो जहाज़ थे, उन्होंने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जो कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर था, देखने लायक था. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स. ये सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि बिल्कुल देखने लायक था कि सेना कैसे काम करती है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. बल्कि ये भी दिखा रहा था कि मिलिट्री हमारे लोकतंत्र के प्रति कितनी ज़्यादा लॉयल है, यानी स्वामी भक्त है. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. क्योंकि जो नई सरकार थी वो आज़ादी से और बड़े न्यायप्रिय तरीके से चुनी गई थी. Only moments later, the highest generals of South African Defence Force and Police. अब कौन आए? जनरल्स आए जो साउथ अफ्रीका की आर्मी के थे, पुलिस के थे. Their chests bedecked with ribbons and medals from the days gone by. और उनकी चेस्ट पर उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ रिबन्स लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे पिछले दिनों के. डेज गॉन बाय मैंने उन दिनों के जो हिस्ट्री बन चुके हैं. सैल्यूटेड मी, प्लेस्ड मी देयर लॉयल्टी. उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, उन्होंने मुझे लॉयल्टी दिखाई. इतनी इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? क्योंकि कुछ साल पहले वही उसको अरेस्ट करते थे, नेल्सन मंडेला को. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. कुछ साल पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, मुझे अरेस्ट करते थे. फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. अंत में एक और स्पेक्टेकुलर हवाई जहाज़ों ने एक नज़ारा क्रिएट किया कि आसमान में काले, ब्लैक कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर, गोल्डन कलर का फ्लैग बनाया. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स. अच्छा, क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर 2 नेशनल एंथम बन गए थे. एक गोरे लोगों का जब उनकी सुप्रीमेसी थी, और आज किन का राज आ गया? काले लोगों का, जिनके की प्रेसिडेंट हैं नेल्सन मंडेला. तो 2 वहाँ पर नेशनल एंथम थे. जैसे इंडिया में एक नेशनल एंथम है जनगण मन. एंड विजन्स ऑफ वाइट लोग गा रहे थे निकोसी सिकेलेले अफ्रीका. ब्लैक लोग गा रहे थे डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक का, गणराज्य का पुराना एंथम था. Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. क्योंकि आज का एक नेशनल एंथम नया था, हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, उसके बारे में लोगों को कम पता था, डेस्पाइज थे लोग, कम पता था. लेकिन जल्दी ही ऐसा होगा कि उन्हें वो दिल से याद हो जाएगा. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. ओपनिंग के दिन मैं हिस्ट्री की सेंस से आभारी था. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले 10 सालों में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से भी पहले, यानी नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले एंग्लो बोर युद्ध हुआ था.
जिसमें वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जिसमें साउथ अफ्रीका के और दूसरे गोरे लोगों के बीच में एक संधि हुई थी, पैचअप हुआ था, पैचअप होना, संधि हुई थी, और उन्होंने एपर्थीड ला दिया था हमारे देश में कि जो काले रंग के लोग होंगे, डार्क स्किन के वाले लोग होंगे, उनके ऊपर गोरे लोग डोमिनेशन करेंगे, यानी ज़बरदस्ती राज करेंगे। डोमिनेशन का मतलब ज़बरदस्ती राज करेंगे। And the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। लेकिन जो देश उन्होंने बनाया वो बहुत ही कठिन था, वहाँ रहना हार्श था, बहुत ही गैर इंसानी था, इनह्यूमन था, और ऐसी सोसाइटी बन गई थी जिसको दुनिया जानती नहीं थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड एज ए मैन, अब उसी शताब्दी का लास्ट 10 साल चल रहे हैं और मैं 80 साल का हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो सिस्टम हमेशा के लिए पलट दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। पीपल मतलब लोग, पीपल्स नेशन, तो सारे नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है, कि यहाँ पर स्किन के कलर का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, सबको आज़ादी है, सबको राइट्स हैं, अधिकार हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू दी अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। आज का दिन हज़ारों लोगों की कुर्बानियों के बाद आया है। कौन सी कुर्बानियाँ, कौन से सेक्रीफाइस, अनइमेजिनेबल, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उनके कष्ट, उनका साहस हम कभी वापस नहीं दे सकते। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots। सम होता है सारांश, निष्कर्ष, कि मैं उन सभी देशभक्तों का एक निष्कर्ष था, मेरे में उन सभी देशभक्तों के थोड़े थोड़े गुण थे। Who had gone before me, जो मेरे से पहले चले गए। That long and noble line ended, वो लंबी लाइन ख़त्म हो गई। And now began again with me, और मेरे से एक नई लाइन शुरू हुई जो इस साउथ अफ्रीका पर राज करेगी। आई वॉज पेन्ड, मुझे दर्द भी था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि वो ज़िंदा नहीं है इसलिए मैं उनका थैंक यू नहीं कर सकता। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और वो देख भी नहीं सकते कि उनके कुर्बानियों ने आज क्या अचीव किया है। रॉट मतलब अचीव किया है, क्या पाया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे देश में भगत सिंह को याद किया जाता है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। apartheid की पॉलिसी ने, भेदभाव की नीति ने मेरे देश के लोगों को और मेरे देश को बड़े गहरे घाव दिए हैं। All of us will spend many years if not generations, हम कई साल बिता देंगे, कई जनरेशन्स बीत जाएंगी, रिकवर नहीं कर पाएंगे उस घाव से। प्रोफाउंड हर्ट, वो बहुत गहरा घाव है। What is profound? Very deep, बहुत गहरा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। और कई दशकों तक हमें दबाया गया, हमारे साथ क्रूरता की गई, इससे भी एक इफ़ेक्ट पैदा हुआ है, इससे एक और इफ़ेक्ट पैदा हुआ है। एक इफ़ेक्ट तो ये पैदा हुआ कि हम आज़ाद हो गए, फिर एक और इफ़ेक्ट क्या पैदा हुआ, दैट वॉज इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ ल्यूचुलिस, यूसुफ दैदूस, ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकव्स ऑफ आवर टाइम। ये कौन लोग हैं? ये साउथ अफ्रीका के भगत सिंह टाइप लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। कि अगर वो ब्रूटैलिटी ना करते, ऑपरेशन ना करते, क्रूरता ना करते, तो ये लोग नहीं पैदा होते, इतने साहसी लोग सामने नहीं आते। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम, इतने साहसी लोग, इतने दिमाग वाले लोग, फिर भी इतने दयनीय लोग, जनरोसिटी के साथ रहने वाले लोग, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे कभी नहीं बन सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद ऐसे लोग बनने के लिए ऑपरेशन यानी दबाव, क्रूरता भी उतनी ही मिलनी चाहिए, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ताकि इतने ऊंचे कैरेक्टर के लोग पैदा हों। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश खनिज पदार्थों में, हीरे जवाहरातों में काफ़ी अमीर है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बीनीथ का मतलब होता है अंडर, जो इसकी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत हीरे, बहुत सोना पाया जाता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल,
लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कहता हूँ कि इसके लोग इसकी वेल्थ है, ताकत है, पैसा है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो प्योर से प्योर डायमंड से भी बढ़िया हैं, वो प्योर से प्योर डायमंड से भी सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन कॉमरेड्स की स्ट्रगल के बाद मुझे पता चला कि साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कि लोगों ने अपनी जान दे दी एक आइडिया के पीछे। वो आइडिया क्या था? स्वतंत्रता, आज़ादी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन। वो कहता है कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा लोगों के ऊपर अटैक होते थे, वो सीधे खड़े रहते थे। लोगों के साथ टॉर्चर होता था, वो टूटते नहीं थे, ब्रेक नहीं होते थे। लोग ताकत दिखाते थे, लोग रोकते थे। किसी की इमेजिनेशन से भी परे हैं ये चीज़ें। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मुझे पता चला कि साहस डर का अभाव नहीं होता, बट द ट्रिम्फ ओवर इट। लेकिन साहस क्या होता है? डर पर काबू पाना, जीत पाना। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कनकर्स द फियर, वो होता है जो डर को जीत लेता है। कनकर, विन, जीतना। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई इंसान दूसरे से नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता। बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन के कलर के साथ नफ़रत नहीं करता, बैकग्राउंड उसके परिवार से नफ़रत नहीं करता, और हिज रिलीजन किसी के धर्म से कोई जन्म से नफ़रत कभी नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग सीख जाते हैं बड़े होके हेट करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं तो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। लव का ऑपोजिट क्या होता है? हेट। लेकिन लव इंसान के दिल में ज़्यादा जल्दी जगह बना लेता है। इवन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जेल में बहुत ही सीरियस दिनों में भी, ग्रीमेस्ट मतलब सबसे सीरियस दिनों में भी, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैंने देखा कि जो हमारे गार्ड्स थे, जो हमें पकड़ते थे फिर हमें जेल में बंद करते थे, उनके भी अंदर ह्यूमैनिटी जाग जाती थी कभी कभी, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए, बट इट वाज इनफ टू रीएश्योर मी। और वहीं से मुझे ना विश्वास पैदा होता था मेरे मन में, और मैं चलता गया, कीप गोइंग, मैं करता गया संघर्ष। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, क्योंकि इंसान की अच्छाई आग है, दैट कैन नॉट बी हिडन। उसको हम छुपा सकते हैं बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उस आग को कभी बुझा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर इंसान के जीवन में दो ड्यूटियाँ होती हैं। ऑब्लिगेशंस, दो ड्यूटीज़ होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं। Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people। ठीक है, एक तरफ तो परिवार के प्रति ऑब्लिगेशन, दूसरा जनता के प्रति ऑब्लिगेशन, कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के प्रति ऑब्लिगेशन, यानी ड्यूटी। इन ए सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी सिविल है, सभ्य है, ह्यूमेन है, इंसानियत से भरी हुई है। ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस। हर इंसान ये ड्यूटीज़ पूरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू हीज़ ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। हर इंसान की इंक्लिनेशन होती है, हर इंसान का किसी न किसी तरफ झुकाव होता है, हर इंसान के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, हर इंसान के अंदर कुछ करने की ताकत होती है। इंक्लिनेशन का मतलब टेंडेंसी, एबिलिटी का मतलब व्हाट अ पर्सन कैन डू, एफिशिएंसी। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। लेकिन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे रंग के आदमी के लिए ये ड्यूटीज़ पूरा करना मुश्किल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as human being was punished and isolated। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई काला आदमी कोशिश भी करता था ना आम जीवन जीने की, तो उसको दंड मिलता था और उसको आइसोलेट कर देते थे। व्हाट इज़ आइसोलेट? अकेला कर देते थे, लोनली कर देते थे, अलग कर देते थे फैमिली से। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर किसी आदमी ने अपने लोगों के प्रति
देश के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश की, ही वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, दूर रहने पर मजबूर कर देते थे। अ ट्वाइलाइट लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन। क्यों? क्योंकि वो एक रोशनी था क्रांति की, रेबिलियन, क्रांति की। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरू में ये नहीं चुना था कि मैं अपनी फैमिली से बढ़ के अपने लोगों से प्यार करूं, लेकिन धीरे धीरे इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे प्रिवेंट किया जाता था, मुझे स्टॉप किया जाता था, मुझे रोका जाता था कि मैं अपनी ड्यूटीज़ ना करूं। कौन कौन सी ड्यूटीज़? सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड की कोई भी ड्यूटी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मेरे अंदर पैदा होते ही भूख नहीं थी आज़ादी की। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, क्योंकि मैं हर तरह से आज़ाद था। फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ के झोंपड़े के आसपास खुला घूम सकता था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, नदी में तैर सकता था, दैट रैन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, और मेलीज उनका कोई फूड है, नॉन वेजिटेरियन, जिसको वो सितारों के नीचे भून कर खाते थे। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बुल्स की पीठ पर बैठ के सवारी करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, फिर मैंने अपने फादर को ओबे किया, उनका सारा कहना माना और अपने कबीले के सारे रिवाजों को माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लॉ ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई मुश्किल नहीं थी। जब बचपन में मैं छोटा बच्चा था तो मुझे कोई भी किसी के लॉ से मुश्किल नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, ये तो एक इल्यूजन है, ये एक वहम है मेरे अंदर। when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला मेरी आज़ादी मेरे पास नहीं है। I began to hunger for it, तो मुझे उसकी भूख पैदा हुई। At last as a student I wanted freedom only for myself, एंड में जब मैं स्टूडेंट बना तो मुझे सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी वो चीज़ होती है जो शॉर्ट लिव्ड होती है, जो परमानेंट नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन मुझे ट्रांजिटरी फ्रीडम उस समय चाहिए थी जब मैं स्टूडेंट था, थोड़ी देर के लिए फ्रीडम चाहिए थी ताकि मैं घर से बाहर रात को ठहर सकूं, वेयर वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, मैं जहाँ मन करे वहाँ जाऊँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जब मैं बड़ा हुआ जॉन्सबर्ग में गया, आई यार्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। फिर मुझे पता चला कि मुझे तो अपने सम्मान की भी आज़ादी चाहिए, बेसिक आज़ादी चाहिए कि मैं जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल वर्ड को आप एबिलिटी के साथ जोड़ सकते हो। मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर पाऊँ। अर्निंग माई कीप, मैं अपने लिए पैसा कमा सकूं, मैरी कर सकूं, शादी कर सकूं, फैमिली बना सकूं। फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और मैं ऐसी आज़ादी लूँ जिसमें कोई रुकावट ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तब मुझे पता चला मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल्ड, मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी जिस पर पर्दा पड़ गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, और उन सब की आज़ादी भी कर्टल हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी, जो मेरे जैसे दूसरे थे यानी काले थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फिर मैंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम, और तब मेरी भूख ज़्यादा बढ़ गई। ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। ये मेरी डिज़ायर थी कि मेरे लोग शान से जिएँ, काले लोग भी शान से जिएँ, सेल्फ रिस्पेक्ट से जिएँ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसी ने मेरी लाइफ को चलाया। दैट ट्रांसफ़र होता है चेंज करना, इस चीज़ ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं पहले फ्राइटन्ड यंग मैन था, डरा हुआ आदमी था, फिर मैं बोल्ड वन बन गया, फिर मैं बहादुर बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, पहले मैं कानून को मारने वाला इंसान था, फिर मैं एक क्रिमिनल बन गया।
दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, पहले मैं फैमिली को प्यार करने वाला हस्बैंड था, फिर मैं एक मैन विदाउट होम बन गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, पहले मैं अपनी लाइफ से प्यार करता था, फिर मैं भिक्षुक बन गया जिसको अपनी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अब ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ। वर्चुअस मतलब फुल ऑफ कैपेबिलिटीज़, मैं गुणों से भरे हुए इंसान की तरह नहीं हूँ, या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, और मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला भी नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, और मैंने पाया कि मैं छोटी छोटी फ्रीडम भी एन्जॉय नहीं कर पा रहा। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, फ्रीडम इज़ इनविजिबल, मैंने देखा कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी इनविजिबल होती है, वो कभी दिखाई नहीं देती। इनविजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, अगर मेरे लोगों में से किसी पर भी जंजीरें बंधी हैं तो सब पर हैं। चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर चेन्स ऑन मी, मेरे लोगों पर बंधी हुई जंजीरें मेरी जंजीरें हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर वो होता है जो क्रूर होता है, जो दबा के आपको प्रेशर में आपके देश के ऊपर राज करता है, जैसे हमारे कंट्री में अंग्रेज़ों ने किया था, उनके कंट्री में भी किया था। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम, देखो ऑपरेस्ड का उन्होंने मीनिंग वहीं दिया हुआ है कि वो ऑपरेसर वो होता है जो आपकी आज़ादी ले लेता है, और ऑपरेस्ड कौन होता है? जो कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो बार्स के पीछे होता है, यानी सलाखों के पीछे होता है, क्योंकि तंग दिल के लोग उसको बांध के रख लेते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की आज़ादी ले लूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, मैं तब भी आज़ाद नहीं हूँ जब मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। दी ऑपरेस्ड, जिसकी आज़ादी छीन ली जाए, एंड दी ऑपरेसर, जो आज़ादी छीनता है, अलाइक, वो दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि उन दोनों की जो ऑपरेसर है उसकी ह्यूमैनिटी उससे चली जाती है। तो यहाँ तक का हमारे पास चैप्टर है जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में करवा दिया।